तोप चले बंदूक चले, जाके राइफल चले इशारे ते, या अल्लाह आपके बचा ले जाट भरतपुर वारे से। आप समझ रहे होंगे ये क्या बात है और कैसी बात है, और बात है खास तौर पर 25 दिसंबर को। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज के इस एपिसोड में आपके सामने खास जानकारी 25 दिसंबर को लेकर। 25 दिसंबर को सामान्यतया पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी जयंती के रूप में जाना जाता है। 2014 के बाद में सुशासन दिवस के रूप में जाना जाने लग गया। लेकिन क्या आपको पता है इसी 25 दिसंबर को भारत में हम कहें कि ऐसे विरले योद्धाओं में से एक योद्धा ऐसे हुए जिनकी पुण्यतिथि भी आती है 25 दिसंबर को। प्रारंभ की दो लाइनें यदि आपको याद हो गई होंगी तो आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं महाराजा सूरजमल की। जी हाँ, वही महाराजा सूरजमल जिनके लिए कहा जाता है कि जिनके नाम से मुगल घबराते थे, जिनके नाम से मुगल सेना में हड़कंप मच जाता था और वे अपनी जान बचाने की कामना करते थे। इतिहासकारों का कहना है कि महाराजा सूरजमल ने अपने जीवन काल में लगभग 80 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध वे हारे नहीं। सारे युद्ध उन्होंने जीते। बड़ा पराक्रम था और फिर वो पराक्रम जो है आगे उनकी पीढ़ियों ने भी दिखाया। लाल किले तक के कई सारे प्रसंग इतिहास में अंकित हैं महाराजा सूरजमल को लेकर। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भरतपुर का जो क्षेत्र था वहां से लेके और हरियाणा के गुरुग्राम से लेके उत्तर प्रदेश का एक बड़ा क्षेत्र वो उनके अधीन आता था। तो ऐसे परम प्रतापी महाराजा सूरजमल जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बात करेंगे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी। एक कवि थे, राजनेता, और ऐसे राजनेता जिन्होंने एक सामान्य शिक्षक के घर में जन्म लिया और फिर देश में कई ऐसे कीर्तिमान बनाए। पहली बार कार्यकाल पूरा करने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हुए। 9 बार लोकसभा का चुनाव जीत के संसद में पहुंचे, 2 बार राज्यसभा से वे संसद में पहुंचे। बहुत सी बातें अटल जी के शासन काल को लेकर हो सकती हैं, बहुत सी बातें अटल जी के जीवन को लेकर भी हो सकती हैं, लेकिन साथ में हम बात करेंगे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी। उनकी बात भी इसलिए क्योंकि उनकी जयंती, उनका जन्म दिवस भी 25 दिसंबर को ही आता है। तो केवल 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की बात हो जाए तो मुझे लगता है कि ये बात थोड़ी सी अधूरी रहती है। बात होनी जरूरी है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय की भी। बहुत से लोगों को जानकारी होगी कि पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे, लेकिन इससे कहीं बड़ी पहचान उनकी रही काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना को लेकर। उस विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई, बहुत सारे प्रसंग हैं, कैसे कैसे उन्होंने उसके लिए धन संग्रह किया, उसके भी बहुत कहानी किस्से आपको देखने को सुनने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है कि महामना पंडित मदन मोहन मालवीय सामाजिक समरसता के कितने बड़े पक्षधर थे। इस बात को इस तरीके से भी समझा जा सकता है कि उस दौर में जब छुआछूत और अस्पृश्यता बड़ा भयंकर तरीके से व्याप्त था, उस दौर में भी उन्होंने अनुसूचित जाति में जिन्हें सर्वाधिक पीछे और समझा जाता है, पिछड़े तबके का जिनको माना जाता है, ऐसे लोगों के बीच में जाकर उन्होंने मंत्र दीक्षा देने का काम किया। उनको समाज की मुख्य धारा में स्थापित करने का बड़ा प्रयत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया। एक बड़े शिक्षक थे, पत्रकार भी थे, अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया और देश की स्वतंत्रता के लिए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा अद्भुत अनुपम काम उन्होंने किया ही था। तो 25 दिसंबर कई मायनों में खास है। बड़ी बात यह है कि इस दौर में चूंकि हम लोगों ने पंडित अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, उनकी कविताएं सुनी, उनकी राजनीति सुनी, उनकी राजनीति को हमने देखा, लेकिन महाराजा सूरजमल और पंडित मदन मोहन मालवीय इनकी भी चर्चा आज के दिन होनी जरूरी है। तो अटल जी की बात निश्चित रूप से अटल जी के साथ साथ मदन मोहन मालवीय और महाराजा सूरजमल का भी हम पुण्य स्मरण करते हैं। और अटल जी कवि रहे थे, जैसा मैं निवेदन कर रहा था, उनकी कविताएं अलग ही एक उत्साह से सरोबार रहती थी। राजनीतिक घटनाओं से कई बार मन यदि व्यथित होता था तो कई बार गीत ऐसे भी लिखे उन्होंने कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, गीत नहीं गाता हूं। ऐसा गीत भी लिखा और फिर बाद में गीत ऐसा भी लिखा कि जिसमें उन्होंने कहा कि पर्वत की छाती पर उगाया नव अंकुर, और उसके बाद में लिखते हैं कि काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, प्राची में अरुण की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो नया गीत लिखने की भी बात कही। ऐसे बड़े राजनेता
और हम कहें कि एक अलग तरह की कविता रचने वाले पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी हम प्रणाम करते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो? इन तीनों महापुरुषों के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए द विवेक व्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।